माई सेल्फ शुचि और सीबीएसई 10th क्लास के जो बच्चे हैं जिनको बोर्ड की क्लास में आते ही ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, हमें इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ना है, तो सिंपल सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, अपने कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो चैप्टर काफ़ी आसानी से सारे समझ में आ जाएंगे। और जो आज का वीडियो है हमारा, वो जो हमारी बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें बहुत सारे आपको सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स पढ़ने हैं कि भाई न्यूट्रिशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है और रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो आज की जो मेरे टॉपिक की बिगनिंग है वो हम न्यूट्रिशन से करने वाले हैं और आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगी सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, यानी कि जो हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेते हैं या जो प्लांट्स या एनिमल्स लेते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो तरीके का है। कैसे? एक है आपका ऑटोट्रॉफिक, ऑटो, और दूसरा है हेटेरो। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और सिर्फ है हमारे ग्रीन प्लांट्स, उनके पास ऐसा क्या है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे हैव अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, जिसकी मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में वो बनाते हैं अपना खुद का ग्लूकोज। हमारे ऑटोट्रॉफ्स में कौन आएंगे? हमारे ग्रीन प्लांट्स। और सेकंड हमारे हेटेरोट्रॉफ्स। ऑब्वियस सी बात है, हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अब जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स है जिसमें हम इंसान आते हैं, हमारे और एनिमल्स आते हैं, और भी बहुत सारे उसमें कैटेगरीज हैं। अब जो आपके हेटेरो हैं उसमें 3 कैटेगरीज आती है, यानी कि उनमें भी 3 टाइप्स है। सबसे पहले है आपके होलोजोइक, पैरासिटिक, और तीसरे हैं आपके सेप्रोफाइटिक। अब इन टर्म्स की जरा मीनिंग समझ लीजिए। होलोजोइक, होल, व्हाट डज दिस मीन? होलोजोइक यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना पूरा खाना खाते हैं और फिर उसको उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, फॉर एग्जांपल में दाल, सब्जी, रोटी, चपाती, व्हाटएवर, हम सारी चीज़ों को खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। तो वी ह्यूमंस आर फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद आ गया आपके पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब ये है कि ये जो अपना खाना है, जो अपना न्यूट्रिशन है, ये किससे और डिराइव कर रहे हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग होस्ट से। फॉर एग्जाम्पल है जो आपके एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो टिक्स यानी कि जो कीड़े पड़ जाते हैं, या जो इंसानों की बॉडी में जो लाइस हो जाती है, जुए, यानी कि जो ब्लड सक करके, या जो इंटेस्टाइन्स में टेप वर्म्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के या पिग्स के इंटेस्टाइन्स में जो पाए जाते हैं, दे आर एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स यानी कि लिविंग होस्ट से अपना खाना ले रहे हैं। उसका सैप्रोफाइट्स यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर। डेड यानी कि जो सड़ी गली चीजों को खाकर उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं, दे केम अंडर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फंगी, और फंगी में कौन है? आपके मशरूम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और ये स्पाइरोटेस। पैरासिटिक देखो, प्लांट्स भी होते हैं पैरासिटिक और एनिमल्स भी होते हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जांपल है आपका कस्क्यूटा, अमरबेल का जो पौधा है, और एनिमल्स में आपके लाइस हैं, टिक्स है, वर्म्स हैं, ये सारे आपके पैरासिटिक एनिमल्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद आपके जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है उसमें ह्यूमंस आते हैं, और आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा एंड ह्यूमन। और पैरासिटिक के एग्जांपल है आपके कस्क्यूटा, जिसको आप अमरबेल बोलते हैं, और एनिमल्स आपके इसमें टिक्स आ जाएंगे, लाइस आ जाएंगी, और ETC और वर्म्स, टेपवर्म्स वगैरह इसके आपके एग्जांपल हैं। और ऑटोट्रॉफ्स में मैंने एग्जांपल क्या बताया कि आपको ग्रीन प्लांट्स। तो ये हो गए आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आ जाओ फीडिंग हैबिट्स के आधार पे। फीडिंग हैबिट्स यानी कि कौन ऑर्गेनिज्म क्या चीज खाता है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो 3 टर्म्स, कार्निवोर, ओमनीवोर, और है आपके हर्बीवोर। इन तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। कार्निवोर्स यानी कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, आपके लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, ईगल है, वो सब। ओमनीवोर्स यानी कि जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो जिसमें आपका डॉग आता है, कॉकरोच आता है, ह्यूमंस आते हैं। और आपके जो हर्बीवोर्स है यानी कि जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, आपके काऊ, बफलो, डियर, जिराफ एक्सेट्रा। तो ये जो पहला इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके का, ऑटोट्रॉफ,
हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ओके ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है टू ट्रैप द सनलाइट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिर हेटेरो में तीन कैटेगरीज हैं आपकी, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, पैरासिटिक यानी कि जो लिविंग होस्ट की बॉडी पर रह के अपना खाना डिराइव कर रहे हैं, और होलोजोइक यानी कि जो एज अ होल फूड को लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। और इधर इनकी फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से आपके हेटेरोट्रॉफ्स है कार्निवोर, ओमनिवोर एंड हर्बिवोर्स। अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास एक विशेष चीज है जिसका नाम है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? उनके अंदर एक प्लास्टिड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल इकलौता ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स खाना बनाने में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनका ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा सनलाइट को और उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। उसके बाद हमारी इक्वेशन है CO2 plus H2O that gives C6H12O6 plus O2। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोफिल है जिसने सनलाइट को ट्रैप किया है, ये सनलाइट की मदद से क्या करेगा, इस वाटर को करेगा स्प्लिट। अब ये जो वाटर स्प्लिट होगा तो इसमें से दो चीजें निकलेंगी, एक निकलेगा हाइड्रोजन और एक निकलेगी आपकी ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ये हमें मालूम है एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पे, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, जिसके ऊपर मतलब हम ग्रीन प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ये इकलौता सोर्स है जिनसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे अर्थ पे तो हमें ऑक्सीजन मिलनी जो है वो बंद हो जाएगी, इसका जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट। अच्छा, अब उसके बाद ये जो हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन CO2 के पास जाएगा और यहाँ पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के पास जाएगा और रिडक्शन के बाद क्या बना देगा, ग्लूकोज। ये जो प्लांट का सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ग्लूकोज बनेगा और साथ में निकलेगी हमारी ऑक्सीजन। तो 3 स्टेप्स याद रखिए आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहला स्टेप ये जो क्लोरोफिल है इट विल ट्रैप सनलाइट, converted into chemical energy to split water into hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन है दैट विल कंबाइन विद CO2 या फिर इसको रिड्यूस करेगा CO2 को टू फॉर्म ग्लूकोज। अब जो खाना बना है प्लांट्स में किस फॉर्म में बना है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो स्टोर होता है वो होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और हमारी जो फैक्ट्री है यानी कि ये जो सारा काम है प्लांट्स का, किचन किसको बोलते हैं, प्लांट्स छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो आप तो ग्रीन लीव्स, क्योंकि लीव्स के पास ही होता है सबसे ज्यादा क्लोरोफिल, और प्लस वहां पे एक और चीज है हमारी लीव्स के पास, इनकोर्स का नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर, एक तो है रेस्पिरेशन और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास दो गार्ड सेल्स है किडनी शेप जैसे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके स्टोमेटा का। ये जो दो सराउंडिंग्स हैं इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, उनके चारों तरफ आपका क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है, बहुत सारा क्लोरोफिल। जब ये गार्ड सेल्स वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे तो स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा ओपनिंग है ओपन हो जाएगी और जिसके थ्रू CO2 जो है एनवायरनमेंट से अंदर आती है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज की जा रही है। और जब ये गार्ड सेल्स वाटर को लूज करते हैं तो फ्लैशड हो जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे और जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपिरेशन विल स्टॉप। तो स्टोमेटा दो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है O2 एंड CO2 का, और दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाटर वेपर लूज होते हैं प्लांट्स से एनवायरनमेंट में, वो काम भी हमारा स्टोमेटा ही कर रहा है। तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन का जो पहला इंट्रो वाला पार्ट है जिसमें आपके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स है, उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और एक और बात है, जो बोर्ड की तैयारी है वो ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम क्योंकि स्ट्रैटेजी होती है कि आप एंड टाइम पे पढ़ोगे और स्कोर करोगे। बोर्ड के लिए प्रिपरेशन आपको फर्स्ट डे से करनी है। छोटे छोटे टॉपिक्स को लो, उनके अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको जितना सिंपल तरीके से अपने तरीके से पढ़ सकते हो या जैसे हाईलाइट कर सकते हो उसको करो, और साथ के साथ रिविजन करो, क्योंकि वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया
नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, वो हम कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लो, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप लोग बहुत अच्छा बोर्ड में स्कोर कर सकते हो। टिल देन बाय।